अखिलेश मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। संजय जी, एक बात साफ नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि ये दहशतगर्द जो भी थे, आतंकवादी बहुत ही ट्रेंड थे और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ बिल्कुल। देखिए, आतंकवाद तो जाहिर है वो ट्रेंड होता ही है, वो कोई मकसद और मुद्दा से आता है और उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है उस पर, और इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करके और उसको टारगेट भी दिया जाता है। हमारे लिए दुखद की बात है कि एक हमारे बहादुर कर्नल जो सेना मेडल भी उनको सम्मानित किया हुआ है, कर्नल मनप्रीत सिंह, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन भारतीय सेना के हाईएस्ट ट्रेडिशंस के मुताबिक उन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। उनके साथ एक मेजर साहब भी हैं और एक डीएसपी भी हैं। तो पहली बात यह साफ दिखाता है कि पुलिस और भारतीय सेना का तालमेल बहुत अच्छा है। दूसरा, ये जो ऑपरेशन है, ये हमेशा इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी गर्व वाली बात यह है कि हमारे जितने ऑपरेशंस होते हैं उसको आगे से बटालियन कमांडर्स और यंग ऑफिसर्स लीड करते हैं। तो इसमें बहादुरी की यही बात है, क्योंकि कई बार कमांडिंग ऑफिसर स्थिति में वहां पर ग्राउंड में होते हुए वो सिचुएशन को कंट्रोल में रहते हैं और वो फिर ऑपरेशंस को लॉन्च करते हैं। यही हमारी इंडियन आर्मी की एक खूबी है, किसी भी वर्ल्ड में ये मैंने नहीं देखा है। हमारे यंग ऑफिसर्स के और जवानों के बीच अगर आप कैजुअलिटी देखिएगा तो रेशियो बहुत हाई होता है। और चाहे कारगिल युद्ध भी आप देखिए, तो जहां तक ये शायद एक रिपोर्टर ने बोला रात को ऑपरेशन नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रात को बेसिकली अगर बिल्ट अप एरिया है, क्योंकि बिल्ट अप एरिया में कैजुअलिटीज होने की हमारी ज्यादा संभावना होती है, तो ऑपरेशंस कंटिन्यूस रहेंगे। लेकिन वो इलाका टेरेन को देखते हुए कॉर्डन सर्च पक्का लगेगा और नैरो करते रहेंगे, जिससे आतंकवाद कहीं से भी निकल नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास कई एडवांटेजेस हैं। हमारे पास सबसे बढ़िया वेपन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं और यूएवीज हैं, छोटे मोटे वो जो माइक्रो लाइट यूएवीज हैं, सब कुछ है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ वैद्य साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। एसपी वैद्य साहब, आप जम्मू कश्मीर पुलिस के सबसे आला अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। सर, आप लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन और है इस एनकाउंटर को लेकर? कुछ और भी जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो इंफॉर्मेशन है वो इनिशियल रिपोर्ट्स यही हैं कि हम ये जो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कर्नल मनप्रीत का, और जो मेजर हैं और हमारे डीएसपी हैं, ये जो जेएंडके पुलिस के डिप्टी एसपी हैं, ये हमारा एक कुलीग हैं गुलाम हसन भट्ट, आईजी रिटायर्ड, उनके इकलौते बेटे थे और जिनको आज शहादत हो गई। और देश और हम सब मिलकर नमन करते हैं इन तीनों बहादुरों को। ये दिखाता है कि ये तीनों फ्रंट से लीड कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल को और सिपाहियों को आगे भेजते हैं, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ये टेररिस्ट कहीं घात लगा के बैठे थे और उसका फायदा उठाकर इन्होंने किया है। लेकिन भारत की फौज और भारत के जेएंडके की पुलिस और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्दी इनको ट्रैक डाउन करेंगे और इनको अभी इनका सफाया किया जाएगा। लेकिन रात के वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है। और जैसे अभी आर्मी के अफसर बोल रहे थे कि हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल इस वक्त होना चाहिए, लेकिन और कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सारे एहतियात किए जाएं ताकि और कैजुअलिटी सफर ना किया जाए। पर ये टेररिस्ट कहीं नहीं जा सकते, इनको ट्रैक डाउन किया जाएगा और बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बिल्कुल एसपी वैद्य साहब, जिनकी जान गई, जो शहीद हुए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, पूरा देश उनको सलाम करता है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहूंगा, चूंकि आप वहां पुलिस में लंबे वक्त तक रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है इसकी क्या भौगोलिक स्थिति है? क्या सघन जंगल वगैरह है ये जो आतंकवादी वहां पर छिपे बैठे हैं? बिल्कुल जंगल और पहाड़ी इलाका है, कुकरनाग का इलाका। आपको याद होगा, अगर आप कश्मीर गए हैं, जब आप जवाहर टनल क्रॉस करते थे, अगर कभी गए हुए हैं जवाहर टनल, या जो आपके दर्शक गए हुए हैं, जवाहर टनल क्रॉस करते ही आप जैसे ही वैली में अंदर जाते हो तो राइट की तरफ ये सारा इलाका पूरा जंगल से भरा हुआ और पहाड़ी इलाका है। और टेररिस्टों को काफी एडवांटेज यहाँ मिलता है छुपने का, और ये बड़ा डिफिकल्ट एरिया है, तो इसमें उसका फायदा लेकर इन्होंने ये घात लगा। जी धन्यवाद एसपी वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाजी के पास अब मैं जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। सर, एक चीज है यहाँ पर
आतंकवादियों का जिस तरीके से खात्मा हो रहा है, समूल नाश कह लीजिए उनका, अब लग रहा है कि वो बौखलाए हुए हैं, बिलबिला रहे हैं और शायद यही वजह कि इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अब आतंकवाद अपने लास्ट पेज पे है। वो कहते हैं जब दीवा बूझने से पहले छपकपाता है, तो वो सिचुएशन है। ये एक हाइब्रिड वारफेयर है। हाँ, ये सच है कि एक छोटा सेटबैक है, मगर ऑपरेशन में ऐसा हो जाता है। मगर ये भी बात हमें देखनी चाहिए कि देखो कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 19 RR के, वो लीड कर रहे थे, उनके साथ मेजर साहब थे, और जैसे वैद साहब ने बताया डीएसपी साहब उनके साथ थे। एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन था आर्मी और जो अपनी कश्मीर पुलिस का। मगर ये सच्चाई है कि जब ये आतंकवादी हैं, ये सच्चाई है, वेल ट्रेंड होके आते हैं और टेरेन की उनको भी आइडिया है। वो घात लगा के हैं, कई बार सेटबैक हो जाता है, मगर ये सच्चाई इनको ट्रैक किया जाएगा और मुझे भी लगता है रात के टाइम में इसको क्वार्टर में रखा जाएगा और फिर दिन के अंदर फिर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और हमारे पास सब कुछ है, जैसे जनरल साहब भी बता रहे थे, हमारे पास काबिलियत भी है, क्षमता भी है, इरादे भी मजबूत हैं और ये जल्दी ही इनको ट्रैक कर लिया जाएगा। और जो ओवरग्राउंड वर्कर जो इसके अंदर मदद करे तो उनको भी ट्रैक किया जाएगा। मगर ये सच्चाई है कि ये एक इनिशियल फेज में कई बार सेटबैक हो जाते हैं। बिल्कुल सेटबैक तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि वक्त इतना ही है, लेकिन जाहिर तौर पर जो घटना घटी है बहुत दुखद है। सेटबैक जैसा कि सिवाज साहब भी कह रहे थे, जैसे ही कुछ और खबर आएगी, कुछ अपडेट होगा इस घटना को लेकर, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।